नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। मुंबई तट के पास संदिग्ध तेल टैंकर जब्त। जानते हैं क्या है पूरा मामला। भारत के समुद्री क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई हुई। मुंबई तट के पास 3 संदिग्ध तेल टैंकर जब्त किए गए, जिन पर पहचान छिपाने और प्रतिबंधित तेल व्यापार से जुड़े होने का शक है। इन जहाजों के नाम है स्टेलर रूबीज, फार स्टार और अल जफीजा। लेकिन आखिर ये मामला इतना गंभीर क्यों है और इसका भारत व दुनिया की ऊर्जा राजनीति से क्या संबंध है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस महीने समुद्र में संदिग्ध गतिविधियों के बाद इन तीनों टैंकरों को रोका और जांच के लिए पोर्ट पर लाया गया। बताया जा रहा है कि ये जहाज बार बार अपना नाम, झंडा और रजिस्ट्रेशन बदल रहे थे ताकि उनकी असली पहचान छिपी रहे। जांच में यह भी सामने आया है कि इनके आईएमओ नंबर उन जहाजों से मेल खाते हैं जिन पर पहले से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। जानते हैं ईरान कनेक्शन पर भी बात। कुछ रिपोर्ट्स में इन जहाजों का संबंध ईरान से होने का शक जताया गया है। हालांकि नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी ने साफ कहा है कि इन जहाजों से उसका कोई संबंध नहीं है, यानी मामला अभी जांच के दायरे में है और आधिकारिक तौर पर किसी देश की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। भारत ने निगरानी क्यों बढ़ाई, समझते हैं। इस घटना के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री निगरानी और सख्त कर दी है। सूत्रों के अनुसार भारत के समुद्री क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी के लिए दर्जनों जहाज और विमान तैनात किए गए हैं। इसका मकसद है अवैध तेल व्यापार रोकना, समुद्री सुरक्षा मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई प्रतिबंधित जहाज भारतीय जल क्षेत्र का इस्तेमाल ना करे। समझते हैं प्रतिबंधित तेल व्यापार कैसे चलता है। जब किसी देश पर तेल बेचने के प्रतिबंध लगते हैं तो कुछ व्यापारी नियमों से बचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे जहाज का नाम और झंडा बदल देना, नकली दस्तावेज बनाना, समुद्र में ही एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करना और मालिकाना जानकारी छिपाना। क्योंकि यह तेल अक्सर सस्ता होता है, इसलिए कई बिचौलिए जोखिम उठाकर इस व्यापार में शामिल हो जाते हैं। आम लोगों पर इसका असर कैसे पड़ता है, जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र में पकड़े गए इन जहाजों का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से क्या संबंध है। दरअसल तेल ही पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री की रीढ़ है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल व्यापार में तनाव बढ़ता है तो उसके असर से ईंधन की कीमतें बदल सकती हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। यानी समुद्र में हुई ऐसी कार्रवाई का असर सीधे आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है। समझते हैं वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल। ऊर्जा बाजार दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक राजनीति का हिस्सा है। तेल सप्लाई, प्रतिबंध और समुद्री व्यापार, इन सब पर बड़ी ताकतों की नजर रहती है। इसी वजह से ऐसे मामलों को केवल एक समुद्री कार्रवाई नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से भी देखा जाता है। तो कुल मिलाकर मुंबई तट के पास 3 संदिग्ध तेल टैंकरों की जब्ती सिर्फ एक सामान्य समुद्री घटना नहीं, यह मामला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, ऊर्जा व्यापार और समुद्री सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इन जहाजों का असली नेटवर्क क्या था और वे किसके लिए काम कर रहे थे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यन टीवी नेशनल के साथ।